बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर एक तो बड़ी अजीब सी स्टोरी है कि हमारे एक नेशनल हीरो ने कैसे पूरी दुनिया के अंदर शहबाज शरीफ साहब को शर्मिंदा करके रख दिया है, और बड़ी शर्मिंदगी पाकिस्तानी होते मुझे भी हो रही है। क्या दिस मोमेंट मेरे पाकिस्तान का नाम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे डिस्कस हो रहा है, यार किस किस्म के लोग हैं ये। इनका वज़ीर आज़म भी झूठ बोलता है और फिर डिलीवर नहीं कर पाता। एक कौमी हीरो ने ये किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और नंबर टू, वी ऑल नो दैट कि कल मियाँ मोहम्मद अजहर साहब साबिका गवर्नर पंजाब हमाद अजहर साहब के वालिद वफात पा गए। कल रात आज सुबह तक ये बहस थी कि क्या हमाद अजहर साहब अपने वालिद का जनाजा पढ़ सकेंगे, कहीं उनको पंजाब पुलिस या पंजाब हुकूमत गिरफ्तार ना करवा ले, पंजाब पुलिस से गिरफ्तार ना हो जाए, जनाजे की इजाज़त होगी या नहीं होगी। तो अच्छी बात यह है कि आज हमाद अजहर साहब ने जनाजा भी पढ़ा, उसके बाद वो अपने घर भी गए। जो फातिहा के लिए आ रहे लोग थे, जो अफसोस के लिए आ रहे लोग थे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं, उन्होंने भी एक ताज़ियती ट्वीट किया है। मैं वो ट्वीट भी आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ। उस ताज़ियती ट्वीट के ऊपर किस कदर तनकीद का निशाना बन रही है मरियम नवाज साहबा, उसके ऊपर भी बात करते हैं। हमाद ने कल जो अनाउंस किया हुआ था, मेरे अजीम और प्यारे वालिद मियाँ मोहम्मद अजहर क़ज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनका जनाजा बरोज़ बुध 23 जुलाई दोपहर 1:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर पढ़ाया जाएगा। ये हमाद ने कल ट्वीट किया हुआ था अबाउट इसी टाइम जिस टाइम मैं आपसे मुखातिब हूँ। उसके ऊपर आज मरियम नवाज साहिबा ने किया है, कोट ट्वीट किया है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह फरमाए, आमीन। अब मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी रिवायत है। सियासत में आप किसी भी हद तक चले जाइए, मुखालफत में आप किसी भी हद तक चले जाइए, दुख सुख में सब इंसान हैं, हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इकट्ठे होना चाहिए। मैंने भी इसके ऊपर यही लिखा, मैंने कहा ये बहुत अच्छी रिवायत है। लेकिन आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों ने मुझे बहुत तनकीद का निशाना बनाया कि साकिब यू कैन नॉट से दैट, ये खातून मरियम जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए कर रही हैं, ये ड्रामेबाजी कर रही हैं, ये रिकॉर्ड रख रही हैं कि कल को ये बता सकें कि देखें जी मैंने हमाद अजहर साहब के वालिद मियाँ अजहर साहब की वफात के ऊपर ताज़ियत की थी, मैंने ताज़ियती ट्वीट किया था। तो एक चीज़ मैं बिफोर इट के मैं आगे चलूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कल मियाँ अजहर साहब फौत हुए तो सबसे पहले पहुंचने वाले लोग जो थे हमाद अजहर साहब के घर, उनमें पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी। एंड दिस इज़ वेरी गुड। एंड आई एम टोल्ड कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा और हमाद अजहर साहब दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये बहुत अच्छी रिवायत है। आप हज़ार तनकीद कर लीजिए, आप हज़ार चीज़ों के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर लीजिए, लेकिन दुख सुख में और स्पेशली दुख में किसी के शामिल होना ये बेहतरीन अमल है मेरे नज़दीक। अब इसका दूसरा एंगल, हमारे भाई हैं ज़ुबैर अली खान साहब, पाकिस्तान से जा चुके हुए हैं, अमेरिका में मुकीम है, कनाडा में मुकीम है। अब तो उन्होंने मेरे इस कमेंट को मैंने जब लिखा कि मरियम नवाज साहिबा ने जो ताज़ियती ट्वीट किया है ये बहुत अच्छी रिवायत है, उन्होंने उसी ट्वीट को उठाया और उसके ऊपर उन्होंने वो ट्वीट लिख दिया जो अरशद शरीफ शहीद की शहादत के ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने किया था। दैट वाज पेनफुल। हम सबको बड़ा दर्द उस ट्वीट का फील हुआ था। आज भी जब कभी वो याद आ जाता है ना मोमेंट के व्हाट शी रोट एट दैट टाइम, तो दैट वाज वेरी वेरी पेनफुल। जिस ट्वीट को कोट ट्वीट किया था ना मरियम नवाज ने, वो नहीं करना चाहिए था। बाकी इख्तलाफात सारी दुनिया रखती है एक दूसरे के साथ, लेकिन यार ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाए किसी की तो उसके बाद इख्तलाफ नहीं होते, इख्तलाफ भी ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद ना। ये ज़ुबैर साहब ने जो लिखा वो ट्वीट जिन्होंने निकाल के कोट ट्वीट की है, ये कोई साहब थे चौधरी वैड, उन्होंने लिखा था अरशद शरीफ शहीद के जब ताबूत पाकिस्तान आ रहा था तो उसके ऊपर लिखा था, कहना तो नहीं चाहता था मगर ये फितना इमरान और इसके यूथियों के लिए खबर। ये एंकर कहता था नवाज शरीफ ने अपनी मरहुमा माँ को पार्सल करके भेजा है। इस एंकर ने बहुत प्रोग्राम किए जिसमें दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया गया। इसके ऊपर मरियम नवाज ने ट्वीट किया था, आई डोंट फील गुड एट रीट्वीटिंग दिस बट दिस इज़ अ लेसन फॉर द मैन काइंड दैट वी मस्ट ऑल इम्बिबल। और अरशद शरीफ शहीद वो आदमी था जिसने मरियम नवाज की सेहत के लिए ट्वीट किया था, विश यू गुड हेल्थ एंड क्विक रिकवरी मरियम नवाज शरीफ। जिसने कुलसूम नवाज साहिबा के लिए दुआया ट्वीट किया था, तब उन्होंने लिखा था प्रेयर्स एंड विशेस फॉर गुड हेल्थ एंड रिकवरी ऑफ कुलसूम नवाज, अ ब्रेव वुमन हु स्टूड स्ट्रॉन्ग इन हर रोल्स एज वाइफ, मदर, सिस्टर एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स फॉर द शरीफ फैमिली। और ये अरशद शरीफ साहब थे। और खैर मैं जब सबसे बड़े नाकदीन में से अगर इस रजीम के आप निकालेंगे तो शायद मैं सबसे बड़े नाकदीन में से एक होऊंगा मरियम नवाज साहिबा और शरीफ ख़ानदान का, और मौजूदा हुकूमत के बड़े नाकदीन में से एक होऊंगा। बट जो माजी में उन्होंने किया मैं इसको क्रिटिक रहा हूँ, मैं इसको बड़ा खुल खुला के उसके ऊपर तनकीद करता है। मरियम नवाज के, शहबाज शरीफ के, इनकी हुकूमत के हर एक्शन के ऊपर 8 फरवरी से लेकर आज तक खुल के तनकीद करता है। आज मुझे ये हरकत अच्छी लगी कि उन्होंने ताज़ियत की, मैंने इसके ऊपर खुल के कहा कि दिस इज़ गुड, ये ताज़ियत करनी चाहिए थी, और इतनी डिसेंसी या इतना थोड़ा बहुत रख रखाव हमारी सियासत के अंदर ज़रूर ज़िंदा रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगली ख़बर की जानिब। अगली खबर ऐसे है नाजरीन
शहबाज शरीफ साहब वैसे तो हर जगह पे उनका विजन होता है, कोई किसी भी तरह से जीत जाए, गेम शेम जीत जाए, शहबाज शरीफ साहब क्रेडिट लेने आ जाते हैं, सर आप ही का विजन है, वो राना मशहूद साहब ने कहा था, याद है ना आपको। तो वो हर जगह पे सर का विजन होता है। तो एक रिसेंटली शाहजेब रिंद साहब हैं, हमारे वुशो के, पाकिस्तान के नंबर 1 हैं, दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, अक्सर चैंपियनशिप्स पूरी दुनिया से जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, बाइसे फ़ख्र हैं पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबको लिए, लोगों के लिए शाहजेब रिंद साहब बाइसे फ़ख्र है। शहबाज रिंद साहब अभी रिसेंटली फिर से जीते हैं, और शुएब जट साहब ने, इसको एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं जो पहले ARY न्यूज़ से वाबस्ता थे, शुएब जट साहब ने उनकी ये खुशी की खबर सुनाई। हाउ कैन पाकिस्तान इग्नोर दिस वर्ल्ड चैंपियन? शाहजेब रिंद इज सुपर हीरो ऑफ द रिंग, ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट, ही डिजर्व्स अप्रिसिएशन। ये 2 घंटे पहले शुएब जट साहब ने लिखा कि यार आप कैसे पाकिस्तानी इग्नोर कर सकते हो इतने बड़े हीरो को, कि पूरी दुनिया के अंदर बाइसे फ़ख्र है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि शाहजेब रिंद इज़्ज़त और अप्रिसिएशन डिज़र्व करता है, ये उन्होंने लिखा कुछ देर पहले। उसके ऊपर शाहजेब रिंद साहब ने आकर आज बहुत ही ना वो खुल के गुस्सा निकाल दिया शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। वो लिखते हैं, आर पॉलिटिशियंस आर करप्ट, लास्ट टाइम वन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अनाउंस्ड मी 5 million cash and 80 million to support my training camp and upcoming fights. It was all lie. I never got a penny from them. They just take pictures, fake promises and forget shame. और साथ उन्होंने DGISPR को इसमें टैग किया हुआ है। शाहजेब लिखते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं ये करप्ट हैं, और लास्ट टाइम जब मैं जीता था तो शहबाज शरीफ ने मुझे 50 लाख रुपए कैश इनाम अनाउंस किया था, और 80 मिलियन के करीब, मतलब 8 करोड़ रुपए मेरे ट्रेनिंग कैंप के लिए और आने वाले इवेंट्स जो थे उनके लिए वादा किया था, और मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया गया। ये सरासर झूठ बोला गया था। और ये साहिबान जो है ना, सियासतदान, ये शाहजेब रिंद लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि साहिबान सिर्फ फोटो बनाने आते हैं और उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, ये सारे के सारे झूठे हैं। अब एक इमेजिन कीजिए थोड़ा तो ज़रा फॉर सिंगल सेकेंड, शाहजेब रिंद जो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, जब व्हेन इट कम्स टू वुशो एंड किक बॉक्सिंग, तो शाहजेब हैज़ अ नेम, लोग उसको जानते हैं, और उसके बहुत सारे फैंस भी होंगे। उसको 6000 के करीब, 7000 के करीब लोग ट्विटर पे फॉलो करते हैं, एक्स पे फॉलो करते हैं, जिसमें से बहुत सारे इंटरनेशनल लोग भी हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के स्पोर्ट्समैन, कोचेज़, बहुत सारे लोग और भी हैं। जब वो ये ट्वीट पढ़ेंगे तो शहबाज शरीफ साहब के पल्ले क्या रह जाएगा, कि एक वो जो हमेशा पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है, जो पाकिस्तान की जीत का पैगाम घर लेके आता है, जो पूरी दुनिया को पाकिस्तान का एक पॉजिटिव और रोशन चेहरा दिखाता है शाहजेब रिंद, वो शाहजेब रिंद दुनिया को ये बता रहा है कि मेरा वज़ीर आज़म और मेरे मुल्क के सियासतदान झूठे। मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म ने मुझे 50 लाख रुपया इनाम और 8 करोड़ रुपया मेरे कैंप और ट्रेनिंग के लिए और ऑनवर्ड्स इवेंट्स के लिए अनाउंस किया था, और मुझे 1 रुपया नहीं दिया इन लोगों ने। और ये सिर्फ आते हैं मेरे साथ फ़ोटोज़ बना के, वाह 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 सर आपका विजन है, सर आपका विजन है, ये करके ये चले जाते हैं। ये एक्चुअली बहुत शर्मिंदगी की बात है। शहबाज शरीफ साहब को पूरी दुनिया के सामने शाहजेब रिंद ने शर्मिंदा किया है। आई होप, मेरी दुआ है, मेरी उम्मीद है कि कहीं शाहजेब रिंद साहब ने पहले 2-4 दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान को टच किया हो, हुकूमत पाकिस्तान को राब्ता किया हो कि भाईजान शहबाज शरीफ साहब 50 लाख अनाउंस करके गए थे, 8 करोड़ मेरे कैंप के लिए अनाउंस करके गए थे, क्या किया आपने उन पैसों का? और अगर इन्होंने वो कॉरेस्पॉन्डेंस की हुई है, अगर इन्होंने राब्ता किया था हुकूमत से और हुकूमती वज़रा से या हुकूमती सेक्रेटरी से या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से या किसी भी रेलेवेंट बंदे से अगर इन्होंने कोई राब्ता किया था और वो राब्ते का इनके पास कोई सबूत मौजूद है, तो अब श्योर कि इस ट्वीट के बाद तो शहबाज शरीफ साहब का PM ऑफिस और ये लोग जागेंगे, भागेंगे अब शाहजेब रिंद की तरफ, क्यों हो सॉरी गलती होगी। तो आई होप कि शाहजेब रिंद साहब वो तमाम सबूत उनके सामने रखें कि जनाब ये बंदा जिससे मैंने राब्ता किया था कि शहबाज शरीफ साहब ये मुझे प्रॉमिस करके गए थे और मुझे ये डिलीवर नहीं हुआ। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होगा कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने जहाँ पर डिलीवर नहीं किया प्रॉमिस, मुझे वो दुख है, मुझे वहीं पर और ज़्यादा दुख होगा कि अगर शाहजेब रिंद ने एक भी रिमाइंडर नहीं दिया। वैसे तो ये गैरत हुकूमत को खानी चाहिए, वैसे तो जो शहबाज शरीफ साहब का अपना स्टाफ है ना, उनको लाइन हाज़र कर देना चाहिए इस एक हरकत के ऊपर कि तुम्हारी वजह से, सर आपका विजन है वाले नारे लगाने वाले राना मशहूद साहब, आप तमाम लोगों की वजह से मैं पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो गया। यार एक बंदा जो मेरा नेशनल हीरो है, जो इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो ट्वीट कर रहा है, वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि मेरा वज़ीर आज़म जो है ये झूठे वादे करता है और डिलीवर नहीं करता। वैसे तो सियासतदान होते ही ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली ये होता था कि इवन उस्मान बुज़दार के टाइम के अंदर उस्मान बुज़दार जो भी वादा करते थे ऑन स्पॉट चेक दे दिया करते थे स्पोर्ट्समैन, किसी को भी देना होता था। अपनी इज्जत अपने हाथे पाई ना, आप वो प्रॉमिस करो, अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते प्रॉमिस ही मत करो। वैसे खैबर पख्तूनख्वा के एक बहुत बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने भी PTI के एक सियासतदान है, उन्होंने भी माजी के अंदर एक बहुत बड़ा चेक अनाउंस कर दिया था,
کوئی سیلاب شیلاب آیا تو انہوں نے کوئی بہت ہی بڑا چیک اناؤنس کر دیا تھا کہ جناب میں اتنا بڑا چیک دے رہا ہوں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. بہت پرانی بات ہے, غالباً مشرف صاحب کے ٹائم کی بات ہے. تو وہ پاسبل ہی نہیں تھا وہ چیک, وہ مطلب دیا ہی نہیں تھا انہوں نے. وہ جو چیک دیا تھا وہ سارا ٹکوسلا نکلا, وہ سارا فراڈ نکلا تھا. اسی طرح جو عمران خان صاحب کی ٹیلی فون میراتھنز ہوتی تھی نا, ان کے اندر بھی عمران خان صاحب کو کالیں کر کے لوگ کہا کرتے تھے کہ میں $1,00,000 دے رہا ہوں, میں $2,00,000 دے رہا ہوں. تو پھر بعد میں وہ کافی ساری بوگس کالز نکلتی تھی, اور $1,00,000 والی تو ہم 110% شیور ہو, مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے, انفارمیشن بیس بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ بوگس کال تھی. ایک پاکستانی صاحب ادھر بڑے نامی گرامی صاحب ہیں, انہوں نے وہ کال ٹھوکی تھی کہ جی میں $1,00,000 ڈونیٹ کر رہا ہوں, اور پھر وہ کچھ بھی ڈونیٹ نہیں کیا تھا انہوں نے, جسٹ ٹو وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ صرف ذرا مرال ہائی کرنے کے لیے, ذرا لوگوں کے لیے آؤ آپ بھی ڈونیٹ کرو اینڈ آل دیٹ. وہ $1,00,000 بھی انہوں نے بھی ٹھوک دیتی تھی. خیر دیٹ از ہاؤ اٹ از, اینڈ اٹس ویری وہ بڑے شرمندگی کا مقام ہے. اس کے اوپر آئی ہوپ, امید ہے کہ اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کوئی ایکشن لیں گے. اب 5 کو 10 ملین بھی کریں گے, 8 کو 16 کروڑ بھی کریں گے, اور ترلامنت بھی کریں گے. شہزیب یار میرے سٹاف کو غلطی ہوگی, بھول گئے تھے یار یہ لوگ, ان کی غلطی ہے, معافی دے دے یار. کیونکہ اب شہزیب رند جیسے لیول کے بندے کو اب گھر سے تو اٹھا نہیں سکتے. آپ پولیس تو کل نہیں دیو گے, تسی جا کے پھڑو انہوں پھڑ کے مارو, انہیں ٹویٹ کرتا ہے. دیٹ یو کین ناٹ ڈو, سو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اینی ویز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.